क्लास 6, इसमें हम पढ़ रहे हैं लेसन 7, जिसमें आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 61 और हमारा टॉपिक है पावरफुल किंगडम्स। क्लास 6 पहले हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इनके पावरफुल किंगडम्स के बारे में। पावरफुल किंगडम्स में सबसे पहले है वत्स। वत्स को वमसा भी कहा जाता था, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, और वत्स की कैपिटल कुशाम्बी थी। कई रिच ट्रेडर्स वत्स में रहते थे क्योंकि ये एक प्रोस्पियर सिटी भी था और फ्लोरिश रिलेशन साउथ वेस्ट के साथ और साउथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ यहाँ पर इजी थे। उदयना एक मोस्ट पावरफुल रूलर था वत्स का, जो कि बौद्ध धर्म का मानने वाला था, और उसके समय के दौरान बौद्ध धर्म उसके राज्य में काफ़ी फला फूला। उदयना के बाद वत्स ने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस खो दिया। दूसरा पावरफुल राज्य था अवंती। अवंती एक मोस्ट पावरफुल राज्य था और जिसकी कैपिटल अवंती की उज्जैन थी एट प्रेजेंट, जो कि मध्य प्रदेश में है, और इसे जो है एक मोस्ट पावरफुल किंगडम था। बौद्ध के समय के दौरान एक मोस्ट पावरफुल किंगडम था और जो कि नॉर्थ भाग और साउथ में डिवाइड था बाय द विंध्या माउंटेन्स के द्वारा। ये दो भागों में बटा हुआ था। रिवर वत्रावती, जो कि रिवर यमुना की ट्राइब्यूटरी थी, जिसे कि बेतवा नदी भी कहा जाता है। द नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल उज्जैनी थी, और जबकि साउथ भाग की कैपिटल जो थी महिष्मती थी। रूलर का अवंती का रूलर प्रद्योत्य जो था वो काफ़ी एम्बिशियस था और वत्स पर अपना टेक ओवर यानी कि वत्स को अपने कब्जे में लेना चाहता था, वत्स को, कोसाली और मगध को। वत्स वाज वोन ओवर बाय हिम आफ्टर एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ अवंती। और अवंती के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दूसरे शासकों के राज्यों के साथ लगातार बना हुआ था, क्योंकि परंतु प्रद्योत्य के बाद इस अवंती की इंडिपेंडेंस जो थी वो भी कम होती गई, क्योंकि मगध ने अवंती को जीत लिया था। अब है पावरफुल स्टेट में कोसाला। बाय द 6th सेंचुरी कोसाला भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बन गया था, जिसमें श्रावस्ती, कुशावती, साकेत और अयोध्या जैसे फेमस शहर थे। अयोध्या जो थी इनकी स्टेट कैपिटल थी। प्रसन्नजीत कोसाला का स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था। यद्यपि कोसाला और मगध दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, परंतु प्रसन्नजीत के शासनकाल के दौरान दोनों में युद्ध हो गया, क्योंकि कोसाला जो थी वो अब जिसके कारण कोसाला अब एक कमज़ोर और राज्य बन चुका था, लेकिन कभी भी दोबारा इसको अपनी पोजीशन गेट नहीं कर पाया। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कोसाला जो था इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में प्रसन्नजीत के बाद नहीं रहा, और फिर ये मगध में एब्जॉर्ब कर लिया गया। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो थे उसके राज्य में फॉलो किए जाते थे, और कल्चरल और पॉलिटिकल सुपरमेसी जो थी कोसाला की, उसने काफ़ी अपने राज्य में काफ़ी ग्रेट स्टेटस जो है गेट किया हुआ था। अब है मगध। द किंगडम ऑफ मगध। मगध का राज्य जो था अपने 6 से लेकर 4th सेंचुरी BCE तक से मगध ने अपने विरोधियों पर कब्जा कर लिया था, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, और हिस्ट्री में एक बड़ा स्थान जो है उन्होंने गेट कर लिया था। 16th सेंचुरी BCE में मगध एक पावरफुल राज्य बन चुका था, और उसकी इनिशियल कैपिटल राजगीर, जिसे कि राजगीर कहा जाता था, वो थी, और देन पाटलिपुत्र, बाद में पाटलिपुत्र जिसे कि पटना कहा जाता है, वो थी। मगध इंक्रीज देयर prestige and power of their empire by the prudent diplomatic policies। मगध ने सभी 16 पावरफुल महाजनपद में से एक था। जियोग्राफिक लोकेशन के कारण भी मगध को एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनने में काफ़ी हेल्प मिली। पेज नंबर 61 से नेक्स्ट। एग्रीकल्चर जो था मगध एरिया का काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया भी था, और फर्टाइल गैंगटिंग प्लेन और गुड अमाउंट में रेनफॉल जो थी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन के लिए, सभी प्रकार की फसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। गुड प्रोडक्शन और हाई लैंड रेवेन्यू ने राज्य की इनकम को बढ़ा दिया था। मगध हैड एन एक्सटेंसिव स्टोरेज ऑफ आयरन। मगध में आयरन के भी काफ़ी बड़े भंडार थे, इसलिए वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाने की फैसिलिटी जो थी काफ़ी ईजी थी। Elephant were available in large number in the forest areas. These elephants had a significant role to play in the army.
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज ट्रांसपोर्टेशन वर बोथ चीप एंड इजी इन दिस रीजन। क्लास 6 हमारी रीडिंग जो है हमारी यहीं तक रहेगी, रीजन तक।